दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सपा नेता मनीष यादव ने अपने एक्स अकाउंट यानी ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पवन पांडे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और लगातार हो रहे पेपर लीक। वीडियो में पवन पांडे सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इस प्रदर्शन को लेकर मनीष यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री पवन पांडे आज अयोध्या में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से कमर तोड़ महंगाई है। अब दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो देश में महंगाई का मुद्दा लगातार विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है। रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल तक और खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अब सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दे उठाने का दावा कर रही है। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि बीजेपी सरकार केंद्र में करीब 12 साल से है और उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन इस सरकार में महंगाई, पेपर लीक, बेरोजगारी, लूट और डकैती चरम पर है। यानी समाजवादी पार्टी सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को भी उठाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय युवाओं का है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। चाहे पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या दूसरी सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं, पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि आखिर बार बार पेपर लीक कैसे हो जाते हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस मुद्दे को लेकर पवन पांडे और समाजवादी पार्टी अब सरकार को घेरने में जुट गई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय की बात कर रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार रोजगार देने के बजाय युवाओं को सिर्फ आश्वासन दे रही है। अब अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। अयोध्या जैसे बड़े और संवेदनशील राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह का प्रदर्शन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अयोध्या वही जगह है जिसे भाजपा अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक ताकत के रूप में पेश करती रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा अयोध्या में जाकर प्रदर्शन करना सीधे तौर पर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। सपा यह दिखाना चाहती है कि सिर्फ धार्मिक मुद्दों से जनता का पेट नहीं भरता बल्कि जनता रोजगार, शिक्षा, महंगाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। ट्वीट के आखिर में लिखा गया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पवन पांडे की तरह अब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। यानी साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी कर रही है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और जनता के बीच जाने की रणनीति बना रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के प्रदर्शन से भाजपा सरकार पर दबाव बनेगा? क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में सफल होगा या फिर भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक नौटंकी बताकर पलटवार करेगी? क्योंकि भाजपा हमेशा यह दावा करती रही है कि उसकी सरकार ने विकास और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। भाजपा का कहना है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर युवा सड़कों पर क्यों हैं? आखिर भर्ती परीक्षाओं को लेकर इतना गुस्सा क्यों दिखाई देता है? महंगाई को लेकर आम जनता परेशान क्यों है? यही सवाल अब राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी ज्यादा गर्माने वाली है। एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल जनता के मुद्दों को लेकर
आक्रामक होते जा रहे हैं। खासकर बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों युवाओं के बीच बड़ा असर डाल सकते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर पवन पांडे का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे जनता की आवाज बता रहा है तो कोई इसे चुनावी तैयारी का हिस्सा कह रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले हैं। अब देखना होगा कि भाजपा इस हमले का क्या जवाब देती है और क्या समाजवादी पार्टी अपने इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में बड़ा रूप दे पाएगी या नहीं। राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ खबर नेशनल टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भारत।